हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम जो है हमारे आगे क्वेश्चन थे वो करेंगे। ठीक है, 3D वेक्टर, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब हमने यहाँ पर शुरू कर रखा है, जो कि एज डेट प्रीवियस पेपर 2018 से 2023 का क्वेश्चंस कलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पर हो पाते हैं, उतने क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है डाउट सोल्व हो जाएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला की हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और टेंजेंट इस पे क्या गिवन है, ये जो इसका टेंजेंट है y इज इक्वल टू x प्लस 2। द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। तो जो हमारे पास गिवन टेंजेंट है, एक और टेंजेंट हमें मिलेगा जो कि इस गिवन टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो हमें उसका क्या बताना है, पॉइंट बताना है कहाँ पर वो जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से आप है ना dy/dx यानी कि y डैश निकालिए। y डैश हमारा यहाँ से आ जाएगा 8/2y यानी कि 4/y। y डैश की वैल्यू हमारे पास 4/y आ जाएगी। और अब यहाँ से इसको टेंजेंट की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो m यहाँ पर कितना है, 1 है। परपेंडिकुलर की बात है तो यानी कि m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। m1 हमारा 1 है तो m2 हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सेकंड जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हमारी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब हमें पॉइंट निकालना है तो y हमारे पास जो m2 है उसकी वैल्यू क्या आई थी, 4/y डैश की वैल्यू 4/y विच इज़ इक्वल टू क्या है, -1 के इक्वल है m2 की वैल्यू, यानी कि जो हमारा स्लोप है उसकी वैल्यू। तो 4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारी आ गई -4। y की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2, y की वैल्यू -4। अब इक्वेशन ऑफ स्लोप यहाँ पे टेंजेंट निकाल दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। m यहाँ पे अभी निकालना है -1, y माइनस y1 की वैल्यू 4 है तो प्लस का हो जाएगा x माइनस में 2। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे आएगी y प्लस में 4 प्लस में x और प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y प्लस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक हमारी ये है y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके नीचे लेके आएंगे तो y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारे पास। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0। तो y की वैल्यू 0 हो गई तो किसी ऑप्शन में है, हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फिर x की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे इक्वेशन में तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तब y हमें मिल गया तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर 2, -1। ठीक है, ये सर्कल हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ये टेंजेंट हो गया, इसकी इक्वेशन हो गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 टू दी सर्कल विद सेंटर, हमारा सेंटर यहाँ पर c हो गया 2, -1। देन द इक्वेशन ऑफ अनदर टेंजेंट टू द सेम सर्कल। तो अनदर टेंजेंट मान लो ये हो गया, सेम सर्कल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बताना है। ठीक है, तो ये इसकी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, सेंटर से, और इस जो टेंजेंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारी रेडियस निकाल दो। r इज इक्वल टू डिस्टेंस निकलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 माइनस का 1 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 प्लस का 1। तो 6 में से गया 5/√10। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा क्या, √5/2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब रेडियस हमारे पास आ गया तो ओरिजिन से वो पास करती है, अनदर टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो किस टाइप से होगी, वो हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से हो जाएगी। और अब वो ओरिजिन से पास करती है तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा सेंटर की जगह 0 0 आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, यानी कि रेडियस भी हमारी सेम रहेगी। तो यानी कि रेडियस की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो। तो ओरिजिन से जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो एम एक्स माइनस वाई, इसको मैं सिंपली इस प्लेन को ऐसे कर लेती हूँ, ये हमारा रेडियस यहाँ पे है 0 0, और रेडियस की वैल्यू है 5√5/2। ठीक है, ये वैल्यू है। तो यहाँ से ये हमारी हो जाएगी, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा m, पॉइंट क्या है, 1 मिनट, 2 और -1 है। ठीक है, ओरिजिन से निकालना है 2 -1, तो यहाँ पे पुट करो, ये हो जाएगा 2m प्लस का 1 डिवाइड बाई √m² प्लस 1। डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, सेम, √5/2। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ से इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा ये हो जाएगा हमारा 2m+1 इज इक्वल टू √5/2 इंटू में √m² प्लस में 1। स्केयरिंग बोथ साइड करके इसको सोल्व करना है तो हमारे पास m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी -3 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/3। तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू mx+c, ये ओरिजिन से पास होता है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, 0 निकल आएगी। तो ये लाइन बनेगी हमारी y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx हो जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिन से का मतलब है ये ओरिजिन से लाइन पास करती है, वो वाला पॉइंट नहीं है। सेंटर तो हमारा फिक्स है 2, -1। ठीक है, कभी यहाँ पे 0, 0 लगो, ये गलती आपने नहीं करनी है। जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx। m की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक वैल्यू हमारे पास आई है -3 और दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास 1/3। तो पुट करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, एक तो आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/3x, तो ये हो जाएगी हमारी 3y - x इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू में -3x, तो ये हो जाएगा y प्लस में 3x इज इक्वल टू 0। देख लो कौन सी मैच होती है इन दोनों में से। तो हमारी मैच हो रही है 3y - x। 3y - x कहाँ है यहाँ पर, 3y - x ये तो नहीं मैच हो रही। दूसरी हमारी है x - 3y, एक तो हमारी ये आई थी 3y - x, 3y - x, यहाँ से माइनस कॉमन लेके तो हमारी ये बन गई x माइनस में 3y। दूसरी हमारे पास बनी थी y प्लस में 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x प्लस y, 3x माइनस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था, बस ज़्यादा कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना है। नेक्स्ट है, इफ़ द लाइन 3x - 4y इज इक्वल टू m इंटरसेक्ट द सर्कल, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन जब इंटरसेक्ट की बात हो तो आपको पता है जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन रेडियस होता है। डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, तो डिस्टेंस निकाल दो, रेडियस निकाल दो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमारे पास कुछ स्टेप से बन जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यानी कि रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ से 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू 5 है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये लाइन है 3x माइनस में 4y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2, 4 का डिस्टेंस निकाल दो, तो ये हो जाएगा d हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 4 चौके 16 माइनस का m डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस में 16 और विच इज़ लेस देन रूट ये 5। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मोड ऑफ 10 प्लस में m विच इज़ लेस देन 25। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मोड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो 10 प्लस में 5 लेस देन 25 और ये हो जाएगा माइनस का 25, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 35 m लेस देन हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 35 और 25 प्लस 10 यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 10 यानी कि 15, तो ये हो जाएगा 35 और 15 माइनस का, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इंटरसेक्ट के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है, कल भी हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट, इफ द लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन दिस देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर कोई लाइन प्लेन के अंदर कंटेन करती है तो जो उसके पासिंग पॉइंट है उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला रिजल्ट हम ये लगाएंगे, पासिंग पॉइंट है 3 -2 और -4, यहाँ पे पुट करेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। पुट करो, ये हो जाएगा हमारे पास 3p माइनस का 2q और माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3p माइनस का 2q इज इक्वल टू 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है जो डायरेक्शन रेशोज हैं, लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं 2, -1 और 3, और जो प्लेन के हैं p, q और माइनस का 1। ठीक है, ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी इनकी 0, तो ये हो जाएगा 2p माइनस का q और माइनस का ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2p माइनस का q इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड p और q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, p की वैल्यू 1 आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो स्केयरिंग करेंगे और फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लेन x/2 प्लस y/3 z/6 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है ABC का। तो ABC इस टाइप से ये प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। ठीक है,
ये हो जाएगा ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 0 0, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 3 0 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे 0 0 6। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, निकाल लोगे। ए बी कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो 3√14 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमें मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, ऐसे आपको ये सोल्व करना है। ओके, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। एग्जाम के थोड़ा ही टाइम आपका रह गया है तो अच्छे से आप जो है कर लेना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी बी द पॉइंट 1,0 एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, क्यू इसके ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो द लोकस ऑफ मिड पॉइंट पी क्यू का जो हमें मिड पॉइंट निकालना है, जैसे मान लो ये पी क्यू हो गया, पी क्यू, तो इसका मिड पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि इसको आर नाम दे दो। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो निकाल दो। यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, पी हमारे पास यहाँ पर क्या है 1,0, पी हमारे पास है 1,0। ठीक है, आर इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया h,k। ठीक है, और क्यू हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, क्यू यहाँ से निकालो वैल्यू। एक्स को मैं यहाँ पर अगर टी पुट कर दूँ तो ये वो हो जाएगा हमारे पास टी, वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टी स्क्वेयर। ठीक है ना, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x है ना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8t। एक मिनट, ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ, y को अगर मैं टी पुट कर दूँ तो सिंपल इसको एक इक्वेशन में लाते हैं। y को मैंने टी पुट कर दिया तो ये जगह t²/8, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी t²/8 yt है, तो यहाँ पे पुट कर दो। क्यू के जो पॉइंट आएंगे वो हमारे पास p पॉइंट तो हमारे पास है 1,0 और क्यू हमारे पास है t²/8 कोमा में t और r हमारे पास है h,k। ठीक है, अब यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप निकाल लोगे ना। 1 प्लस में दिस इज इक्वल टू h और दिस प्लस में दिस इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t/2 और h की वैल्यू हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2h - 1 इज इक्वल टू t²/8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब t इसको चेंज कर देंगे। पहले तो 16h माइनस में 8 इज इक्वल टू t², ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से t की वैल्यू पुट कर दो, इसको ऐसे ही रहने दो, 2k इज इक्वल टू t। तो यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा 16h माइनस में 8, t² की वैल्यू हो जाएगा 4k²। तो ये हो जाएगी k² और h में, तो यहाँ से उठा के k की जगह y पुट कर देंगे और h की जगह हम x पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, k² माइनस में 4h प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास y² माइनस में 4x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो y² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग दी बोथ पैराबोलास। दोनों पैराबोला को जो है टच कर रही है, स्लोप ऑफ द लाइन हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इजी क्वेश्चन है, एक दूसरे को कनेक्ट करके ही ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे जो लाइन के ऊपर पॉइंट होता है, जो पैराबोला है, ये इस टाइप से पैराबोला है, तो इसके ऊपर जो पॉइंट होता है ये आपको पता है क्या होता है, t², at। ठीक है, t² at हमारे पास होता है। और जो स्लोप की इक्वेशन बनती है वो इस पैराबोला में क्या बनती है, वो हमारी बनती है y इज इक्वल टू x/t प्लस में at, ये हमारी बनती है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो t ऐसे हम ले लो, ये हो जाएगा yt इज इक्वल टू में x प्लस में t, तो ये वैल्यू t² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना। स्लोप हमारा क्या आया है, स्लोप हमारा आया है y इज इक्वल टू x/t, क्योंकि इस पैराबोला से टच करती हुई जो लाइन की स्लोप बनेगी वो बनेगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो m यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/t। ठीक है, m 1/t। तो हमें मेन मकसद है t की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब t की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस में 32y इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी yt इज इक्वल टू x प्लस में t², तो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालती हूँ। y इज इक्वल टू x प्लस में t² बाय में t, तो यहाँ पर पुट कर देती हूँ x² प्लस 32 इंटू में x प्लस t² बाय t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बन जाएगी जहाँ पर हमारे पास जो रूट है इक्वल टू 0 आएंगे, यानी कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस में 32t बाय इंटू में एक्स प्लस में 32t इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 रखेंगे और सिंपली हमारी जो है यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी टी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और स्लोप हमारी क्या थी 1/2, यानी कि 1/t थी, टी की जगह 2 है तो 1/2। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट है। ओके आ गया समझ में। ये जो कुछ रिजल्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं पैराबोला के, और ये मैंने आपको फॉर्मूला पीडीएफ में सारे लिखवाए हुए हैं। जो है स्लोप की इक्वेशन, जब पैराबोला ये है, राइट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, अपवर्ड डाउनवर्ड है या सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, तो उस केस में हमारी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, सारे फॉर्मूले आपको वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अच्छे से उनको रीड आउट कर लेना। जिन बच्चों ने ले लिया है पीडीएफ वो भी एक बार अच्छे से ध्यान से फॉर्मूला सारे चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से पहले इसके डायरेक्शन रेशोज आप लोग लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो लाइन है और हमें पॉइंट निकालना है, के निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का डेटमेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास रेशोज आ जाएंगे k 2 और 3, 3k और 2। यहाँ से x1 हमारा हो जाएगा 1, यहाँ से 1 2 और 3, x1 x2 x3, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 3 और 1। तो इसमें से इसको माइनस करते रहेंगे, तो दैट मीन्स हमारे जो वैल्यू आएगी डेटरमिनेंट के अंदर वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारी ये आ जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी क्या 1 1 माइनस 2 के 2 और 3 3 के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास के की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो वैल्यू हमारी आ जाएगी के इज इक्वल टू 5/2 और एक वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहाँ ऑप्शन में सेकंड मैच हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a एंड बी द टू वैक्टर सच दैट a डॉट सी इज इक्वल टू 4 है। तो c हमने यहाँ पर जो है वेक्टर मान लिया, वो क्या मान लिया, xi प्लस में yj प्लस में zk, ये हमने वेक्टर मान लिया यहाँ पर। और a की डॉट प्रोडक्ट c के साथ किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, यानी कि 2x प्लस में y माइनस में z किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सेकंड इक्वेशन हमारी कहाँ से आएगी, सेकंड इक्वेशन हमारी आएगी ए क्रॉस सी। जब हम करेंगे ए क्रॉस सी का मतलब आई जे के, ए की वैल्यू है 2 1 -1 और आई यहाँ पर 0 है, जे यहाँ पर 1 है, के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर हमारा क्या है, सॉरी सी निकालना है, सी हमारा यहाँ पर x है, ये y है और ये z है, इज इक्वल टू b। तो 0i प्लस में j प्लस में k। तो यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल के x y और z की हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशन हो जाएगी, दोनों को सोल्व करके x y z की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो x y z आएगा तो c में आपको पुट कर देना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट में बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर देना एक्स और वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो अच्छे से सारी कैलकुलेशन करके इसका आंसर जो है ऐसे लिख के 34 का आंसर जो आया है 1 2 3 जो भी आएगा वो आप मेंशन कर देना। ओके, चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन √5, डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है क्या है, अल्फा माइनस बीटा का जो मोड है वो लेस देन क्या है, √5 है। ठीक है, अब देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एज, ए की पॉसिबल वैल्यूज हमें यहाँ पर बतानी है। तो क्या करें, कुछ ना करें, हम क्या करें, इसको सिंपली सोल्व करेंगे। डिफरेंस यहाँ से पहले तो एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू b² माइनस 4ac, जो डिस्क्रीमेंट वाला फॉर्मूला है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। दो रूट हमारे आएंगे यहाँ से, एक का नाम दे दो अल्फा, एक को नाम दे दो बीटा। तो ये आ जाएंगे माइनस का a प्लस माइनस a² माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। अब एक रूट तो हमारा प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, अल्फा हमारा हो जाएगा यहाँ से माइनस का a प्लस का √a² माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का a माइनस का √a² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इनका डिफरेंस आप करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, 2 टाइम हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास बचेगा
रूट ए स्क्वेयर माइनस 4 इज लेस देन रूट 5। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस 4 लेस देन 5 आ जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वेयर हो जाएगा 5 और 4 9, तो मोड ऑफ ए हमारा हो जाएगा लेस देन 3, तो यानी कि -3 to 3। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल क्या आएगा, -3 to 3 हमारा इंटरवल यहाँ पर आएगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी के हमारे पास वर्टिसेस हैं ए बी और सी। ए के वर्टिसेस हैं 2, -3, बी के वर्टिसेस हैं -2 और 1। ठीक है, सेंट्रोइड हमारे पास लाइन गिवन है, ये मान लो ये लाइन इस टाइप से गिवन है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1। तो थर्ड वर्टेक्स हमें निकालना है, इसको नाम दे दो आप h, k। ठीक है, सी को नाम दे दिया आपने h, k। वर्टिसेस का फॉर्मूला, सेंट्रोइड का फॉर्मूला, क्योंकि ये लाइन हमारे पास सेंट्रोइड गिवन है, ए बी वर्टिसेस है, सी हमने मान लिया, तो यहाँ से सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 x2 x3 तीनों का सम डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, निकाल लो और फिर गिवन जो सेंट्रोइड है उसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो h जो सेंट्रोइड है जी वो हमारा क्या निकलेगा, h/3, कोमा ये आ जाएगा k-2/3। तो इसको हम गिवन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2h/3 माइनस का 3 इंटू k-2/3 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3 एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में h की जगह x और k की जगह y पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 2h प्लस में 3k इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, आ गया समझ में, हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इफ वर्टेक्स एंड बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास वर्टेक्स गिवन है और बेस गिवन है, बेस मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस हमारे पास ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ से एक वर्टेक्स हमारा है 2, -1। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हमें ये साइड निकालनी है, ए बी और सी है, तो या तो ए बी निकाल दो या ए सी, क्योंकि तीनों इक्वल होते हैं इक्विलेटर में, तो एक हमें लेंथ यहाँ पर निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर कल मैं करवाऊंगी यहीं से। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 36 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, कल हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। 37, 38, 39 ये हमारे लगभग हैं वही 10 क्वेश्चन के आसपास हमारे रहते हैं। ठीक है, टोटल है 47 क्वेश्चन। ओके, तो कल हमारी ये क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पर रहेगा। ऑलमोस्ट हमारे जो है 2018 से 2023 के पेपर टॉपिक वाइज हम जल्दी ही यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, 2-4 टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट था टॉपिक 3D वाला, तो ये मैंने सारा यहाँ पर कवर कर दिया है। 3 क्लासेज में आई थिंक आपका ये हो ही जाएगा कवर। एक क्लास हमारी कल हो गई थी, एक हमारी आज है और एक हमारी नेक्स्ट डे मतलब कल हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला PDF जिन बच्चों ने ले लिया है प्लीज़ वो अपना रिवाइज करते रहें। कोई भी फॉर्मूला आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कैसे मैडम ने मतलब नया डाला है या पुराना डाला है, सारे मतलब ऐसे डाले हैं कि आपको समझ आ जाएंगे। नया फॉर्मूला भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने नया पढ़ा हुआ है पहले, आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि हाँ डेफिनेटली हमने ये फॉर्मूला पहले कहीं पढ़ा है। मैंने उसमें नए फॉर्मूले जो हैं ऐड ऑन कर रखे हैं, जो कई बच्चों को हो सकता है कि वो फॉर्मूले मतलब पहले ना पढ़े हों, लेकिन ऐसा कोई भी फील आपको नहीं आएगी फॉर्मूला PDF देखने के बाद कि आपने वो फॉर्मूले मतलब आपके लिए नए हैं, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है हमें कुछ नया करने का, नया पढ़ने का, क्योंकि टाइम रह गया थोड़ा। कल हमारी जो है होली है, परसों हमारा फाग हो जाएगा, 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही चले जाएंगे, फिर 15 दिन आप मान के चलो, 15 दिन भी क्या ही है, 10-12 दिन मान के चलो, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, जो स्टार्टिंग का सैटरडे संडे होगा उसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला PDF जो बच्चे ले चुके हैं प्लीज़ उनको डेली रिवाइज करें, 1-2 चैप्टर ज़रूर से भी ज़रूर जो है डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पर क्रैक हो जाएगा एस्टेट का। ओके, और जो बच्चे ने नहीं लिया है तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉर्मूला PDF ज़रूर से भी ज़रूर बाय करिए, क्योंकि आपका एक जो KVS का है, EMRS का जो एग्ज़ाम अभी होगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और KVS में आपको जो है 3 स्टेप कर दिए गए हैं, टायर 1, टायर 2 और फिर हमारा रहेगा इंटरव्यू। ठीक है, टायर 1 में जो कॉमन हम पेपर देते हैं सारे वो रहेगा, टायर 2 में हमारा सब्जेक्टिव पेपर रह जाएगा और फिर इंटरव्यू हमारा फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो जोर शोर से आपको मेहनत करनी है, बीच में कोई भी अभी ब्रेक नहीं देना है। फिलहाल एस्टेट के बाद आपको KVS के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी है।
ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम है और एस्टेट की हम तैयारी कर रहे हैं। फिर एस्टेट के एग्ज़ाम के बाद जो बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा CSI या नेट मैथ का एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी क्लासेस भी आपकी जो है स्टार्ट के एग्ज़ाम के बाद, यानी कि अप्रैल में अगर फर्स्ट वीक में हो जाता है तो उसके बाद हम रेगुलर हमारी नेट की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, जो हमारा जुलाई में होगा। ठीक है, मतलब मोस्ट 95% चांसेस हैं आपका जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में ही होगा। जून में इतनी जल्दी हम कंडक्ट मतलब नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा चैनल को, और आप भी करिएगा ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।